Hi everyone. So today we have Tirthesh Jain with us, who has secured all India rank 39 in GATE Computer Science. So many congratulations, Tirthesh, and thank you for joining us today. Thank you, sir. I'm glad to be here. Thank you so much, Tirthesh. So let's start with very first question: that how much marks you have got, how much score you have got, and what was your reaction when you first got to know कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं? कैसा लग रहा था उस टाइम पे? इतना एक्सपेक्ट किया था कि नहीं किया था? सर मार्क्स तो 80.67 है और गेट स्कोर 893 है। और जब वाह, मार्क्स का पता पड़ा तो मार्क्स तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज्यादा ही आ रहे थे, बट पेपर इजी था तो इससे अच्छी रैंक होगी या नहीं होगी, इसलिए मिक्स रिएक्शन था। तो मार्क्स को लेके तो बहुत हैप्पी था। क्या बात है। तो आपने कितने नंबर सोचे थे? आप बोल रहे हो कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए थे, तो आपने ऐसा कुछ फिगर था माइंड में कि इतने नंबर के आसपास आ सकते हैं? मुझे लगा था अराउंड 70 आ जाएंगे, 70 मार्क्स, ओके, 70 ओके, गॉट इट। एंड ये 70 वाला फिगर आपको कैसे दिमाग में आया? बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग दैट, आई मीन इस रेंज में आप परफॉर्म कर रहे थे क्या मॉक टेस्ट वगैरह में? गो के मॉक टेस्ट में 70 तक है, 70 राउंड ही आते थे ज्यादा। ओके, तो मुझे ओके, लगा वही रियल में होंगे। ओके। समझ गया। ओके, ग्रेट। तो आपने ये पहली बार प्रिपरेशन की है या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल करंटली आर यू वर्किंग, विच मींस आप अभी जॉब में हो या फिर आप फोर्थ ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो? एक बार आप वो बताओगे प्लीज। सर करंटली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट फोर्थ ईयर। ओह, दैट्स ग्रेट। आपने फोर्थ ईयर में 39 रैंक आपने हासिल की है। दैट्स रियली वेरी वेरी नाइस। फोर्थ ईयर में लाना एक्चुअली, मतलब फोर्थ ईयर में लाना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला काम है। क्योंकि डिसिप्लिन, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरा क्या एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है, डिसिप्लिन उस सेंस में नहीं है कि हमें कॉलेज से बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। डिसिप्लिन उस सेंस में हो जाता है कि बाकी के सब लोग जो फ्रेंड्स हैं, जो माहौल है वो बहुत लाइट माहौल रहता है, कि पार्टी चल रही है, एक दूसरे ग्रुप में बैठे हैं और पूरा मतलब रात भर बात कर रहे हैं, एक ही रूम में पड़े हुए हैं। लेकिन उस माहौल से निकल के, हाँ, कि ये करना कि नहीं है ना, कोई दोस्त दोस्त पार्टी कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तो उस माहौल से निकल के अपने आप को पढ़ाई में लगाना, तो वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। तो दैट्स रियली नाइस। तो आपने फोर्थ ईयर में 39 रैंक आप लाए हो, उससे पहले भी आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया था? सर थर्ड ईयर में गेट और अटेम्प्ट किया था, थर्ड ईयर में। ओके, 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 समझा। सो थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में आपकी, लाइक थर्ड ईयर में जब आपने दिया था, तो आपकी क्या उस टाइम पे रैंक रही थी? थर्ड ईयर में 369 आई थी। ओके, थ्री सो हंड्रेड 369 आपकी थर्ड ईयर में रैंक आई थी। वाओ, दैट इज आल्सो लाइक ग्रेट अचीवमेंट। मतलब लाइक आई मीन फॉर मेनी पीपल इट इज नॉट इवन ट्रू आफ्टर 1 और 2 इयर्स ड्रॉप। तो वो आपने थर्ड ईयर में इतनी अच्छी रैंक लाए हो आप। तो लाइक मैं तो थर्ड ईयर की रैंक से ही काफी इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं पहले थर्ड ईयर का एक स्टोरी सुनना चाहूंगा कि वो मतलब आपको कैसे पता चला कि गेट की तैयारी करनी है, और आपने कब तैयारी स्टार्ट की थी, और ये 369 रैंक का सफर कैसा रहा था? थोड़ा आप अगर शॉर्ट में बताओगे तो। मैंने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही गेट के प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिया था। और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यूट्यूब से देखना स्टार्ट कर लिए थे, ओ एस डी बी एम एस, ये जो प्लेसमेंट के लिए भी काम आ जाए और जो गेट में भी है, तो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि मुझे गेट ही करना है या फिर गेट मेरे लिए है नहीं। तो मैं प्लेसमेंट और गेट को दोनों को लेकर ही चल रहा था। तो फिर मुझे ये डी बी एम एस ये पढ़ने पे इंटरेस्ट आया, तो मैं फिर गेट का पूरा कंप्लीट सिलेबस करने लगी यूट्यूब वाओ, वीडियो। got it. And there you have joined any dedicated coaching or just a free resources and books and all? फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब वीडियोस। Awesome, awesome. तो आपकी जब रैंक आ गई थी, तो लाइक थर्ड ईयर में, उसके बाद आपको आपने ये नहीं सोचा कि चलो इस ये रैंक, इतनी अच्छी रैंक आ गई, अब चलो मतलब प्लेसमेंट के लिए बैठ जाते हैं, या फिर आपको और मोटिवेशन आया कि नहीं अब तो और अच्छा करना है? नहीं, मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा भी था और मुझे था कि मुझे अच्छी रैंक लानी है और 100 अंडर 100 कैसे भी करनी है, और मेरे पास एक और चांस था तो मैं उसे अच्छा यूटिलाइज करना चाहता। फोर्थ ईयर का हम्म। हो। नाइस, नाइस। तो देखो, आपकी 369 रैंक आ गई, इट मींस कि आपको ऑलरेडी मतलब आते हैं कंसेप्ट्स।
एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम जब आपको कंसेप्ट आते हैं तो आई थिंक एक मैं कोचिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो आप एक कोचिंग को एक बेटर जज कर पाते हो कि यार ये कोचिंग कैसी है ना, मतलब ये अच्छी है बेकार है, जब आपको कंसेप्ट आते हैं तो। नहीं आते एज ए बिगिनर तो ठीक है, मतलब आप फीडबैक्स लेते हो, आप थोड़ा डेमो लेक्चर्स देखते हो, ठीक है, लेकिन एज अ रैंकर, क्योंकि आप ऑलरेडी रैंक होल्डर थे, तो उस टाइम पे आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे गो क्लासेस में ही जाना है? मतलब एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन यू ऑलरेडी न्यू मैनी मैनी कंसेप्ट्स, तो आपने इतना फर्म डिसीजन कैसे ले लिया कि मुझे गो क्लासेस में जाना है? क्या किस चीज से आप कॉन्फिडेंट हुए थे? थर्ड ईयर में जब मैंने गेट का एग्जाम अटेम्प्ट किया था तो मेरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बहुत कम मार्क्स हुए थे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा वीक रहा था, तो मैं ओके। यूट्यूब पे सर्च कर रहा था अच्छे लेक्चर्स, तो सारे रिडंडेंट ही लग रहे थे, मैंने ये तो कवर ही कर रखा है। फिर मैं गो ओके। क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आया और फिर मैंने वहाँ ग्राफ थ्योरी का प्लेलिस्ट देखी। फिर उसमें इनिशियली वीडियो देखे तो बहुत लेंथी थे, तो वो तो मेरे को कवर करने के नहीं हो रहे थे, पर मैंने कुछ टॉपिक देखे वो न्यू थे और मैंने ये कभी पढ़े ही नहीं थे, और मुझे वो मैचिंग और इनको इतना डिटेल पढ़ा रखा था। तो फिर मैंने इनिशियली उन्हें देखना स्टार्ट किया और फिर पूरी ग्राफ थ्योरी कंप्लीट कर ली, और फिर मुझे पता पड़ा कि पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वो क्लासेस पे फ्री है, तो मैंने फिर पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कवर कर लिया। और फिर मुझे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ के लगा कि इतना डेप्थ में ऑथर डिपेंडेंट क्या चीजें होती है, कैसे कोर्स को पढ़ा जाता है, और मेरे हाँ। पे थर्ड ईयर में प्रिपेयर करना, और उसमें मुझे बहुत डिफरेंस लगा, नॉलेज में भी बहुत इंप्रूवमेंट लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गो क्लासेस ज्वाइन करूंगा। मुझे लगा गो क्लासेस ही हेल्प कर सकता है मुझे उसका इन डेप्थ उतना पढ़ने में। गॉट इट, गॉट इट। ओके, दैट्स रियली अ नाइस कॉम्प्लीमेंट फॉर अस आल्सो, क्योंकि मतलब आप ऑलरेडी इतनी अच्छी रैंक ला चुके हो, तो आपको पता है कि क्या होता है एक सब्जेक्ट में, क्या नहीं है। तो यू कांट गेट फूल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एनी एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी मतलब शॉर्ट वीडियोज और समथिंग। तो दैट्स रियली गुड कि आपने मतलब इतने लेंदी वीडियोस देखे और आपको प्रूफ समझ में आया, तो उससे आपको मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, यू शुड बी एनरोलिंग इन दैट। सो कमिंग टू द पार्ट कि आपको क्या लगता है कि प्रूफ्स पढ़ना और इतना डिटेल में पढ़ना, इज इट रियली नेसेसरी फॉर गेट, और वी कैन बाईपास द प्रूफ, और वी कैन मतलब वी कैन स्किप फ्यू ऑफ द थ्योरम्स एंड स्टिल मतलब स्टिल वी कैन गेट अ गुड रैंक जस्ट बाय मेमोराइजिंग समथिंग? तो आपको प्रूफ वर्सेस द मेमोराइजेशन, इसमें आप क्या बोलना चाहोगे गेट के पर्सपेक्टिव से? नहीं, प्रूफ गेट में बहुत रिलेवेंट है और नेसेसरी भी है। जैसे ग्रुप थ्योरी एक टॉपिक है, उसमें कई बार कुछ थ्योरम्स और स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो करेक्ट है या नहीं है देखने के लिए। तो विदाउट नोइंग प्रूफ टेक्निक हम उस स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं कर मतलब हम नहीं पता कर सकते कि वो कैसे करेक्ट है या नहीं। हमेशा हमें हर सारी प्रॉपर्टीज पता हो ये नहीं है, बट 2-3 लाइनर्स प्रूफ होते हैं। जैसे ग्रुप थ्योरी पे कोई भी टॉपिक हो गए, हम्म। एबेलियन ग्रुप है या नहीं, कोई खुद का इनवर्स है तो वो एबेलियन होगा या नहीं होगा, ये हम 2-3 लाइंस की प्रूफ होते। तो जब प्रूफ टेक्निक पता होगी तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे ग्रुप थ्योरी विदाउट प्रूफ पढ़ना हो तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके समझ गया। क्वेश्चन तो भी नहीं। राइट, राइट, तो आप बोल रहे हो कि जब आपको प्रूफ आते हैं तो इट नॉट ओनली हेल्प्स इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो गेट में हेल्प नहीं करता, मतलब गेट नॉट ओनली हेल्प इन गेट, बट वो इंटरेस्टिंग भी बना देता है सब्जेक्ट को, जब आपको राइट। रिलेवेंट प्रूफ पता होता है तो। ओके, दैट्स रियली गुड आंसर। ग्रेट। तो जब आप लाइक ड्यूरिंग द कोर्स जब आप पढ़ रहे थे, उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि आपकी जो स्किल्स हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर, है ना, थर्ड ईयर में भी, क्योंकि थर्ड ईयर में 300 रैंक लाना इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आपकी थर्ड ईयर में इतनी अच्छी रैंक आई है, वो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी, है ना, क्योंकि 39 इज ऑब्वियसली बेटर देन 369। तो उस परस्पेक्टिव में आपको क्या डिफरेंस लगा कि मेरे थर्ड ईयर में मेरी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, है ना, उसमें क्या कमी रह गई, और फोर्थ ईयर में आपने वो चीज कैसे इंप्रूव की? एंड हैज गो क्लासेस हेल्प देयर इन इंप्रूविंग योर एनालिटिकल स्किल्स? गो क्लासेस से एनालिटिकल इसके लिए इम्प्रूव हुई। पहले मैं क्वेश्चन को देख लेता था और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता था, पर अभी पूरे क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते, क्या क्या डेटा दे रखा है, उसका उस आंसर निकालने में कितना रिलेवेंस है, और वो हम्म। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको चेंज कर लेंगे तो क्या होगा। तो इतना कंप्लीट मैंने गो क्लासेस पढ़ा और इससे एनालिसिस एनालिसिस समझ गया। तो क्वेश्चन को के उसके डेटा। गॉट इट, गॉट इट। ओके। ओके। सो आपने कंप्लीटली पूरा गो क्लासेस का ही शेड्यूल फॉलो किया था, विच मींस कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की उसके बाद आपने गो क्लासेस के सब्जेक्ट ऑर्डर फॉलो किए थे, या फिर आपने अलग अपना कुछ शेड्यूल बनाया था? बिकॉज दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग क्योंकि जो हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको उनको भी मतलब एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी पता चल सकती है कि हाँ टॉपर्स ने मतलब क्योंकि कई टॉपर्स ने गो क्लासेस का भी शेड्यूल फॉलो किया था, कई ने अलग अलग किया था। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन।
नहीं, मैंने गो क्लासेस का शेड्यूल ही खोल दिया। ओके ओके, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो भी हम जिस ऑर्डर में हम पढ़ा रहे हैं उस ऑर्डर में आपने फॉलो यस सर। किया। गॉट इट। एंड आपने वीकली क्विजेज जो हमारे स्टार्टिंग में होते थे, तो वीकली क्विजेज भी आपने परफॉर्म अटेम्प्ट किए थे या फिर नहीं किए थे? कुछ किए थे, कुछ नहीं किए थे, इनिशियली थोड़े किए थे पहले। ओके ओके। सो आप उसके बाद लाइक आप बोल रहे हो इनिशियली किए थे, फिर आपने मतलब नहीं किए, वाज देयर एनी रीजन कि जो आपने मतलब यू स्टॉप्ड अटेम्प्टिंग दोज क्विजेज? मेरा कंटेंट देखने में मोस्ट ऑफ टाइम चला जाता था और मैं फिर कुछ वीडियोस लेक करता था, और तो वीकली और क्विज टाइम नहीं अटेंड। कंस्ट्रेंट था। समझ गया, थोड़ा मतलब आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था। गॉट इट। एंड डू यू सजेस्ट आवर एनरोल्ड स्टूडेंट्स टू स्किप द वीकली क्विजेस? मतलब आपने स्किप किए, ठीक है ना, बट डू यू आल्सो सजेस्ट कि बाकी स्टूडेंट्स भी स्किप करें? नहीं, वीकली क्विज फोर्स करेंगे आपको कोर्स के साथ ही देने के, नहीं तो आप आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे और आपका बैकलॉग बहुत बढ़ जाएगा। तो वीकली क्विज हम्म। तो के वीकली क्विज अटेम्प्ट करने की कोशिश में कोर्स के साथ हो जाएंगे। Nice. Yes. Actually, we have increased the number of weekly quizzes this year also. So last year के कंपेयर में काफी हमने इंक्रीज कर दिया, एंड दैट विल थ्रू आउट द ईयर। तो वो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी बन जाएगी, जैसा कि आप बोल रहे हो, विद द वीकली क्विजेज। गॉट इट। सो आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था अंतरदेश? बाय एंड ऑफ नवंबर। एंड ऑफ नवंबर तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ओके। एंड आपने मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ है वो कब देना चालू किए, और सब्जेक्ट वाइज आपने कब देना चालू किए? सब्जेक्ट वाइज तो मैं व्हेन इन बिटवीन जब मैं प्रिपरेशन के रिवीजन करता था तभी दे दिए थे, और फुल लेंथ मैंने जन से स्टार्ट किया, जनवरी से फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जैन से आपने चालू किया, मतलब जनवरी से? तो डोंट यू थिंक इट्स टू लेट, मतलब लाइक आप सजेस्ट करोगे जनवरी से फुल लेंथ देना? नहीं नहीं, मेरा कोर्स कंप्लीशन नवंबर के एंड तक हुआ था, तो फिर मेरे को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कवर करने थे, तो मैं लेट हो गया था, बट मेरा ट्राई था कि मैं नवंबर से स्टार्ट कर लूँ, और एज अ एस्टूडेंट आपको नवंबर से स्टार्ट चाहिए, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, और फिर इम्प्रूव करने का आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम है। गॉट इट गॉट इट। ओके। एंड आपने जो सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही थी मॉक टेस्ट में, वो आपने कैसे उनको रेक्टिफाई किया, मतलब कैसे उन पे कमांड पाई कि वो मिनिमाइज कैसे की? मैं हमेशा उन्हें नोट करता था, मतलब ध्यान रखता था कि ये वाली सिली मिस्टेक हो रही है, और मैं फिर ये किसी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं करूं। जैसे इस बार मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड मिस्टेक हो गई, तो मैं उससे प्रैक्टिस करता हूँ और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड मेरी कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तो इस गॉट तरह से एक एक करके सिली मिस्टेक जो जो मेरे से हो रही है मैं उसको नोट डाउन करके ध्यान रखता इट, गॉट इट, ओके। तो आपने मतलब उनको एकदम अटेंशन पे किया, एक प्रॉपर अटेंशन उनको उनको दिया। आइदर यू वर नोटिंग डाउन, और मतलब दिमाग में भी नोट डाउन करना भी एक अपना नोट डाउन ही है। तो आपने उनको प्रॉपर अटेंशन दिया, एंड दैट्स हाउ यू वर रेक्टिफाइंग योर सिली मिस्टेक्स। गॉट इट, ओके। सो नाउ ऑन द सेम लाइन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने टेस्ट सीरीज में गो क्लासेस एंड गेट और फ्लो वाली टेस्ट सीरीज ली थी, या फिर उसके अलावा भी कोई टेस्ट सीरीज ली थी? हूँ। नहीं, मैंने गो क्लासेस और गेट लोग कंबाइंड टेस्ट सीरीज दी थी, और कोई ओके। नहीं। एंड आपने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, एनी नंबर यू हैव इन योर माइंड, मतलब हाँ, अप्रोक्स? फुल लेंथ तो ऑलमोस्ट सारे ही किए थे, और कुछ टॉपिक टेस्ट बाकी ऑलमोस्ट सारे। तो तीर्थिस, आप ऑन द सेम लाइन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि आपका गो क्लासेस टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा था? गो क्लासेस एंड गेट ऑफ फ्लो जो आपने कंबाइंड टेस्ट सीरीज ली थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था टेस्ट सीरीज का? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं काफी क्वेश्चन सीखने में था, और हर क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, सिर्फ पीवाईक्यू के रेप्लिकेट या फिर डेटा चेंज करके नहीं बनाए हुए थे, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से ले रखे थे, तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हुआ, और गेट के रिलेवेंट ही रही। बाकी टेस्ट सीरीज में तो बहुत सारे मिस्टेक्स और फिर डाउट भी उसमें रह जाते थे, तो गेट ओवरफ्लो में डाउट भी, अगर मुझे किसी में भी डाउट लगता था कि मैं जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और मुझे लगता था ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसमें फॉल्स है, तो फिर मैं डिस्कशन में देखता था, तो ऑलरेडी किसी ने पूछा होता था कि ऑप्शन ए भी तो करेक्ट है, और फिर किसी ने हम्म। बताया भी होता था कि क्यों नहीं करेक्ट है, तो मेरा तुरंत इमीडिएटली डाउट ही रिजोल्व हो जाता था। तो ऑसम। डिस्कशन सेक्शन और उसका वेलकम क्वेश्चन ने बहुत help ओके, थैंक यू। एंड आप भी एक्टिव थे इसमें, या फिर आप केवल पैसिव यूजर थे, मतलब गेट और फ्लो पे? किया। वैसे ही था, I used to read the discussion. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके, गुड।
So this was about the test series. I mean, Go classes and Gateful test series. Now I would also like to ask you कि आपका overall course का videos का experience कैसा था? Like how did Go classes help you to get this such a great rank? हाँ सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कैसे पढ़ा जाता है ये नया सीखने मिला, कैसे स्टैंडर्ड रिसोर्स को यूज करके कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग की जाती है। जैसे कंपाइलर में मैंने पहले कैसे टेबल्स ही बनाना जानता था, पर वो टेबल को कैसे यूज करके पार्स किए जाते हैं, स्ट्रिंग कैसे पार्स होती है, ये समझ आया मुझे। जैसे टीओसी में मैंने सिर्फ डिसाइडेबिलिटी और क्लोजर प्रॉपर्टी की टेबल ही याद कर रखी थी, बिना टेबल के भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ये मुझे गो क्लासेस से पता चला। मैंने तो कोई भी कंसेप्ट बना रखा था उस टेबल को याद करने का, पर रियल राइट कंसेप्ट और प्रूफ पता पड़ा कि ये कैसे डिसाइडेबल हो रही है, क्यों अनडिसाइडेबल है। मुझे रिकर्सिव लैंग्वेज तो चेक करना आता था, पर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल कैसे चेक करते थे ये गो क्लासेस से पता पड़ा। मुझे ये नहीं पता था कि एल्गोरिथम को भी प्रूव किया जा सकता है, जैसे वो हीप से बाइनरी सर्च ट्री बनाना ओएन में हो सकता है, ये ऐसी कोई एल्गोरिथम है या नहीं, ये प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो सॉर्टिंग एंड कंपैरिजन से कम हो जाए, इस तरह से प्रूव करना एल्गोरिथम को, इससे ये बहुत न्यू था। और Awesome. Yeah, thank you so much, Tirthish, for giving such a comprehensive review. क्योंकि जब आप जैसे टॉपर्स लोग हमें इतना अच्छा रिव्यू देते हैं तो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा लगता है कि हाँ, कि जो भी हम कर रहे हैं दैट इज लाइक वर्थी। मतलब ऐसा ऐसा लगता है, मतलब लाइक यू ऑल्सो नीड टू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट ना। मतलब हमें हमें पता है, मुझे और दीपक को पता है कि हम जो कर रहे हैं दैट इज गुड, लेकिन जब कोई टॉप रैंकर भी बोलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ, कि चलो ये लोग भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही में हेल्पफुल है गेट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच तीर्थेश। ओके, so I think I have asked all of my questions which I had. Yeah, just one last question which I have is that how did you find how did you use to resolve your doubts while you were having any difficulty? कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो। तो वो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप था, तो मैं उसमें क्वेश्चन पूछ लेता था, तो इमीडिएटली उसके आंसर्स मिल जाते थे। जब मैं क्वेश्चन पोस्ट करता था तो नहीं मिलते थे, पर मैं जब मेरा सॉल्यूशन पोस्ट करता था तो मिस्टेक बहुत फास्ट पर फाइंड करके और मुझे आंसर्स फास्ट मिल जाते। दैट्स रियली ऑसम। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर आपने केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बिना सॉल्यूशन के तो पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड, लेकिन अगर आपने सॉल्व भी करके बताया कि यार मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ तो पीपल आर वेरी मच रेडी टू हेल्प यू। एंड आई थिंक दैट्स हाउ प्रिपरेशन शुड बी डन। मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपने सॉल्यूशन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये भी बताओ कि आप कहाँ अटक रहे हो इस क्वेश्चन में। तो आई थिंक दैट्स वेयर you did a really good job. So that's nice, Tirthesh. Okay, so now that's all from my side, and just one quick set of questions which is just rapid fire I would like to ask. So with this great rank, now you would like to go for PSU or MTech? MTech. Okay. Okay. Awesome. And for MTech, which college you will prefer? IISc, IIT Bombay, Madras, or Kanpur? आईआईटी बॉम्बे। IIT Bombay. Okay. Okay. That's awesome. So that is all from my side, Tirthis. I think I have asked all the questions which I had. So if you have anything, any suggestion for Go classes or any question for me, you are welcome to ask. Let me know. नो क्वेश्चन। Okay. Thank you so much, Tirthish. Thanks for joining us. And I think this particular discussion will definitely help all the aspirants, especially you shared many good things like how to, focus on the concept, how to focus on the proof, how to rectify the silly mistakes, doubt कैसे resolve करने हैं, जो आपने इतने key points बताएं. These key points will definitely help all the aspirants. Thank you. थैंक यू सर। Okay.